एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं एक बार प्रैक्टिकल के दौर में, फिर से एक नए प्रैक्टिकल में बात करते हैं। एक बार फिर से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है कैसे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों से पहले ही परिचय करा चुके हैं, ऑप्टिकल बेंच पिंस और ये लेंस का। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की तरफ। तो सबसे पहले ये जानिए डिस्प्लेसमेंट मेथड होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए एक फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। ए क्या है? ए दोनों पिनों के बीच का डिस्टेंस, दो पिनों के बीच की दूरी, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पिन। डी क्या है? लेंस की दो स्थितियों में बने प्रतिबिंबों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन ऑफ टू लेंसेज। लेंस की दोनों स्थितियों का अंतर। इसके लिए एक कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है ये लेंस के फोकल लेंथ से 4 गुने से अधिक होनी चाहिए, 4 टाइम्स। मतलब a इज ग्रेटर दैन 4f। दोनों पिनों के बीच की जो दूरी है वो लेंस के फोकल लेंथ से 4 गुने से अधिक हो, 4 टाइम्स से ज़्यादा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि 4 टाइम्स से ज़्यादा हो और फोकल लेंथ हमको पता नहीं, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो कैसे दोनों पिनों के बीच का डिस्टेंस 4 टाइम्स से ज़्यादा रखें। इसके लिए क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल एक मेथड के यूज़ करते हैं लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना। तो इसमें सबसे पहले हम सूर्य भगवान को याद करते हैं। अगर सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं तो आप लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए कैसे निकालते हैं आर्टिफिशियल मेथड से फोकल लेंथ। तो जैसे कि इसको कन्वर्जिंग लेंस के और आर्टिफिशियल मेथड से इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, धूप की तरफ लेंस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये आपका रेस को सेंट्रलाइज करे। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट साइज जो बन रहा है ये क्या कर रहा है, सारी रेस को एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, और यही कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है, प्रॉपर्टी है। अब जहाँ पर फोकस हो रहा है वो उसका फोकस है, और लेंस से उसके बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए तो आपको आर्टिफिशियल फोकल लेंथ फाइंड मिल जाएगी। ये लगभग आपका, हम बात कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ये लगभग, ये आप मान के चलिए 9 से 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। तो हमारे जो पिनों के बीच का डिस्टेंस है वो कम से कम 9 4 जा 36 से ज़्यादा होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट हम 40 के लगभग लेते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, आप देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पर हमने 65 पे कर दिया। कहने के लिए किस लिए किया है, क्योंकि दोनों पिनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से 4 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस लेंस को यूज़ करते हैं इमेज को देखने के लिए। तो इस तरह से सेट करते हैं। लेंस की दो सिचुएशन आएगी, ये ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा हुआ है। आपको लेंस लगाते ही इमेज दिखने लगेगी। इस साइड से हम इमेज देखेंगे कि मेरी इमेज दिख रही है कि नहीं, इनवर्टेड सेम साइड, जैसे कि मैंने पहले इसे इसको सेट कर रखा है। तो इसमें आपकी देखिए एकदम इमेज क्लियर दिख रही है एक साइड की। तो इसमें आप एक बार दिखा दीजिए कितना अच्छा, आप देखिए इमेज बहुत ही अच्छा आ रहा है, जूम कर दिया जा रहा है, आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़े। इस तरह से आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। ठीक है,
तो ये आपकी पहली सिचुएशन हो गई L1। फाइंड आउट करना, इस साइड से देखेंगे आपको मिल जाएगा D2। एक बार D1 एक बार D2 निकालेंगे तो दोनों पिनों के जो बीच का जो लेंस के जो दोनों सिचुएशन का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा D। मतलब D1 माइनस D2 कर देंगे या D2 माइनस D1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा D। और दोनों पिनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है A। और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया F इज इक्वल होता है A² माइनस D²/4। इस तरह से लेंस के आपको मतलब मेथड से 3 से 4 बार तक आपको ये प्रैक्टिकल रिपीट करना है। उसके बाद उसका एवरेज निकाल के आप उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फोकल लेंथ आपको लगभग आपको पता होता है अप्रॉक्सीमेट, जैसे आर्टिफिशियल मेथड से आपको पता है, तो उससे आपका रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो समझने का मेन है। तो फिर से एक बार, पिनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ से 4 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब